पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको ये यीशु प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु यीशु हम सब पापियों के लिए पापों को क्षमा देता है और हर रोग बीमारी को वो अच्छा करते हैं। इसलिए हम प्रभु के आगे प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु के आगे हम निवेदन समर्पण करते हैं। जीवन में हमारे दुख और संकट और हर समस्याओं में, हर कठिन परिस्थितियों में हमको सहारा साथ रहने के लिए प्रभु है। कैसे वो प्यार वो प्रकट किया है, यह हम हमारे आगे प्रभु यीशु, क्रूसित यीशु कितने शरीर में सिर से लेकर पांव तक, सिर में कांडों का मुकुट धारण किया है, सिर से लेकर कितने क्रूर सैनिकों द्वारा मार खाकर एक क्रूर अत्याचार सहते हुए वो प्यार बहाया है। प्रिय मित्रों, ये सब हमारे आगे प्रमाणित किया है, प्यार का प्रमाण किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम वचन ये गहराई में बाइबल अध्ययन की श्रेणी में हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे और वचन सुनेंगे, वचन पढ़कर वचन दावा करते हुए हम आराधना करेंगे। इसलिए अपने को समर्पण करो और अपने जीवन के हर समस्याओं को प्रभु के आगे समर्पण करो। अभी हम ये वचन हमारे अंतर्दम तक, हम नश नशों में, हमारे हृदय के हर विचार और हर भावना सब प्रभु के वचन द्वारा शुद्ध करते हैं, शक्ति वो प्रदान करते हैं। प्रभु कितने दयालु है, कितने दया और अनुकंपा से वह परिपूर्ण है। अभी ये मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 हम ऐसे ये पढ़ते रहे हैं। बड़ा कार्य प्रभु किया है और मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों के लिए प्रभु ने हाथ बढ़ाया, भुजबल प्रकट किया और अत्याचारियों के हाथों से उसने बचाया और हर विपत्ति से, महामारी से उसने बचाया है। वो अभी हम याद दिलाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, जो अभी दुख में, संकट में, निराशा और ऐसे और कठिन परिस्थिति में भी प्रभु के पास आए, इसलिए प्रभु के नाम से ये अनुग्रहमय बातें और आशीष प्राप्त करने के लिए सब प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। आज हम मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 29 लेकर हम पढ़ते हैं। पेत्रुस की सास। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रेयस के घर गए हैं। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई है। प्रिय मित्रों, ये वचन, सुंदर वचन हम जो परिवार में पड़े हुए हैं, छोटा होगा बड़ा होगा, ऐसे बीमार, परेशानी, आर्थिक तनाव होगा और शारीरिक रोग बीमारी होगा और ऐसे अभिशाप होगा, ऐसे कठिन दुख में, कठिन संकट में, कठिन बीमारियों के बीच में ऐसे ऐसे वचन प्रभु ने घर में आया है। और प्रभु ने क्या किया है, ये वचन हम दावा करना बहुत अच्छा होगा। इसलिए अपने घर में ऐसे जो पड़े हुए हैं, पैरालाइज्ड हो गए हैं, लकवा बन गए हैं, प्रिय मित्रों, ऐसे पड़े हुए रोगियों के लिए अच्छा वचन है। हाँ, ऐसे वचन हम स्वीकार करने पर बहुत शक्ति है। मार्क अध्याय 1 पद संख्या 31। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। शक्तिशाली वचन है। ईसा क्या किया? ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया।
उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई है। सेवा सत्कार में लग गई है। कौन? जो पड़े हुए है, बेड में है, ऐसे एकदम तकलीफ में, थकावट में दे, वो व्यक्ति अभी सेवा सत्कार शुरू किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक रोगी को प्रभु ने सेवक बनाया है। एक पड़े हुए ऐसे थकावट में ऐसे दुर्बल व्यक्ति को प्रभु अभी शक्तिशाली सेवक के रूप में वो बदलाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज जो ये वचन सुन रहे हैं और अपने जीवन साथी और अपने माँ बाप और अपने बच्चे, और जो अपने प्रार्थना द्वारा ये निवेदन रोगी के लिए प्रभु के आगे और चलने के लिए शक्ति दे, उड़ने के लिए शक्ति दे और स्वास्थ्य लाभ दे, ऐसे जो प्रार्थना करते हैं, जो ऐसे प्रार्थना निवेदन किसी के नाम लेकर प्रार्थना करते, प्रिय मित्रों, ये वचन उसके लिए जोर से दावा करो, शक्तिशाली है। और हजारों लोगों के लिए ये वचन हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में मध्यस्थ प्रार्थना करो। प्रभु इस वक्त यह वचन द्वारा ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। कितने पॉजिटिव वचन है। कारण यह है, ये घर में एक व्यक्ति बुखार और छोटा होगा बड़ा होगा, बीमारी और कठिन परिस्थिति में, ऐसे ये बहुत और दुख और संकट का ये समय में प्रभु वो सुनकर, मतलब हमारे ये निवेदन प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं, हम पुकारते हैं, हम ये दयनीय स्थिति में हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यो घर में ऐसे एक परिवार में प्रभु प्रवेश करते हैं। हम स्वागत करना जरूर बात है, हम पुकारना है जरूर बात है, हम विश्वास के साथ हमारे अनुनय विनय प्रार्थना वो प्रभु के पास ऐसे रखना है, ये जरूर बात है। और हम प्रभु ने क्या करते हैं, प्रभु जो प्रभु को पुकारा, प्रभु उसके घर में, उसके शरीर में, उसके जीवन में प्रभु चमत्कार प्रकट करते हैं, वो आशीष देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, सभागृह में प्रभु ऐसे ये प्रभु का मिनिस्ट्री व्यक्तिगत रूप में सभागृह में वो शिक्षा देते हैं। ये सभागृह में शिक्षा करते और फिर क्या करते हैं, वो एक एक व्यक्ति के जीवन में और एक एक परिवार में उसका ये जो शिक्षा उसने प्रदान किया, प्यार का अधिकार के साथ उसने क्या किया, शैतान को परास्त किया। इसलिए पिछले भाग में कफरनहूम में वो सभागृह में वो शिक्षा देते थे, विश्राम के दिन वो शिक्षा देते रहते थे, हम पढ़ा था। और अधिकार के साथ, वो अधिकार में क्या हुआ, प्रभु का अधिकार में क्या हुआ, प्रभु का अधिकार में क्या हुआ, शैतान भाग गया है। इसलिए वो कि अधिकार अभी केवल ये मंदिर में नहीं, प्रभु ने घर में अपने शिष्य, अभी वो शिष्य को बुलाया है, अब वो शिष्य बन गए हैं, सेवा कार्य करने के लिए वे लोग तैयार हैं। इसलिए वे लोग अपने को समर्पण किया है। ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु नहीं छोड़ेगा, उसके जीवन में छोटा होगा बड़ा होगा। ये बुखार मतलब हमको हमारे दृष्टिकोण में इतना बड़ा बीमारी नहीं है। हम हमारे दृष्टि में हार्ट स्ट्रोक और कैंसर बीमारी, एड्स बीमारी, टीबी, ऐसे टाइफॉइड, ऐसे बड़ा बड़ा रोग बीमारी के विषय में हम हमारे दृष्टिकोण में हम ये सोचते हो बड़ा बीमारी, लेकिन ये बुखार मतलब छोटा बीमारी है। लेकिन छोटा होगा बड़ा होगा, प्रभु ये दया और अनुकंपा प्रकट करने के लिए तैयार है। प्रभु तैयार है, इसलिए प्रभु आया है, प्रभु सुना है और सुनकर वो प्रभु ये घर में आया है। और घर में अभी वो कहाँ से निकला है, मंदिर से निकला है और घर में है अभी, और एक रोगी के जीवन में है। इसलिए प्रिय मित्रों, स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी और ईश्वर का पुत्र स्वर्गीय के पिता ने भेजा है, यीशु को भेजा है।
और यीशु हमारे बीच में है। और बीच में इसका अर्थ क्या है? हमारे अंदर तक हर इंसान के जीवन में पापी होगा, रोगी होगा, और जो समस्या उसके जीवन में है, जो दुख और संकट उसके जीवन में है, प्रभु ऐसे पराजित व्यक्तियों को निष्फल जीवन में, निरर्थक जीवन में, ऐसे दुख संकटों में, ऐसे पड़े हुए बीमारी, पड़े हुए रोगी को भी प्रभु अच्छा करने के लिए आ रहे हैं, साथ रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर हमारे घर के लिए, घर के हर रोगियों के लिए, हम ऐसे हर बीमार कितने बड़ा बीमार होगा, ऐसे रोगियों के लिए हम जोर से ये वचन स्वीकार करने पर प्रभु हमारे जीवन में, मेरे परिवार में और मेरे रोग बीमारी के बीच में प्रभु हाथ बढ़ाकर, प्रभु का हाथ ऐसे, ईसाया नबी का ग्रंथ में इसलिए हम पढ़ते प्रभु का हाथ और प्रभु का कान। ये विषय में ईसाया नबी क्या लिखा है? प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, वह सुन सकता है, इसलिए वह सुना है। प्रभु ने ये परिवार के समस्या, ये परिवार में एक व्यक्ति रोग बीमारी और दुख संकट सहते, मेरे पत्नी बीमार हो गए और बीमार में है, तो क्या होगा मेरे जीवन में? और मैं पत्नी को प्यार करते हैं तो मेरे पत्नी को वो चिकित्सा करने के लिए और इसमें व्यस्त है, बिजी है। प्रिय मित्रों, ऐसे ये एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन बीमार है तो वे व्यक्ति द्वारा परिवार के सभी लोगों को ये बाधा, मतलब दुख है, ये दुख है। इसलिए प्रिय मित्रों, वही परिवार में प्रभु हाथ बढ़ाकर प्रभु दया और अनुकंपा प्रकट करते हैं और प्रभु आशीष देता है, अनुग्रह देता है। इसलिए नबी ईसाया 59 पद संख्या पहला वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, सुन सकता है, सुन सकता है। इसे इसे वचन द्वारा हम आशीष पाएंगे। इसलिए बहुत लोगों के जीवन में ये विश्वास नहीं, इसलिए फिर भी धर्म नहीं चाहते हैं और विश्वास नहीं करते हैं और आग्रह, ऐसे प्रभु के पास आने के लिए आग्रह भी नष्ट गया है, निराश हो गए, निराश मन है। ऐसे एक व्यक्ति मुझसे, ये एक परिवार में अरुणाचल में जेम्स नामक एक लड़का, वो 15 साल के लड़का था, उस समय उसको एक्सीडेंट हुआ, पैरालाइज्ड हो गए। वो बोला, मैं कितने प्यार प्रार्थना किया है लेकिन मैं अभी थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। अभी वो 7 साल के बाद मैं उसके बात करने के बोला, वो अभी मेरे अंदर विश्वास नहीं है, क्यों ऐसे हुआ है, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है और स्तुति करने के लिए मन नहीं आते हैं। उसके अंदर एकदम निराशा है। उसका पापा से बात किया, पापा बहुत अभी बहुत शराब पीते हैं, क्यों? मेरा अंदर दुख है, दुख है, क्यों दुख है? मेरा बेटा हो ऐसे हुआ है। इसलिए उसके ये दुख मिटाने के लिए वो उपाय क्या है? पूरा शराब पीते हैं। शराब किसका है? कहो कहाँ से मिलता है? ओ इसमें क्या आत्मा है? शैतान के आत्मा है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम हमारे ये मुसीबतों के समय, मुश्किलताओं के समय, बड़े दुख और संकट के समय हम प्रभु को नहीं छोड़ना, प्रभु के पास और प्रभु के साथ रखना। कारण क्या है? प्रभु का वचन में हमको शक्ति है। इसलिए दाएं ना बढ़के, बाएं ना मड़के और प्रभु के साथ ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 20, चैप्टर 30 वर्सेस 20, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा, तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे
तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो, इसी पर चलते रहो। प्रिय मित्रों, ये हमारे लिए आशामय बात है, अनुग्रह का बात है, और चंगाई का और छुटकारा का स्रोत यह है, आशामय बात यह है। इसलिए आएगा बीमारी, दुख संकट आएगा, आंधी तूफान आएगा, यह समय प्रभु हमारे अंदर के विश्वास और विश्वास बढ़ने के लिए प्रभु चाहते हैं, और प्रभु अभी साथ है, वो प्रभु प्रमाणित करने के लिए चाहते हैं। इसे सबसे ज्यादा दुख के समय, सबसे बड़ा दुख संकट के समय प्रभु साथ है, सबसे निकट है, वो करीब है, साथ रहते हैं, ये विश्वास करो। इसलिए प्रिय मित्रों, और एक बार भी हम याद दिलाते हैं, ये छुटकारा का अच्छा वजन है बहुतों के जीवन में। यह ऐसे वजन परिवार में जो पड़े हुए ऐसे रोगियों के लिए वजन स्वीकार करो। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई है। प्रिय मित्रों, सेवा सत्कार, एक व्यक्ति ऐसे प्रार्थना और शुरू किया है और सेवा कार्य शुरू किया है और ईश्वर का सामर्थ्य में चलने शुरू किया है, ईश्वर का वचन उसके अंदर और क्रियाशील बन गए हैं, और उसका जीवन बदल गए हैं। एक अच्छा बात यह है, उसका जीवन बदल गया है। वो यीशु आया है, घर में आया है, जीवन में आया है, वो जीवन बदल गया है। अनुग्रह इसलिए है प्रिय मित्रों, वो हम ये विश्वास करना चाहिए, ऐसे प्रभु को हम स्वागत करना चाहिए, ऐसे प्रभु से आशीष हम पाएंगे। और नेक्स्ट वचन हम पढ़ते हैं पद संख्या 32, संध्या समय, सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपतुदग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपतूतों को निकाला। वे अपतूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। प्रिय मित्रों, पिछले भाग में हम बोला था, प्रभु यीशु ने इस सभागृह में विश्राम के दिवस आया है। ये विश्राम के दिवस, यह हम संध्या समय, ये दिन में अभी संध्या समय क्या हुआ है, नगर, सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया है। संध्या समय, समय संध्या, कारण दिन के समय भलाई करना है। तो प्रिय मित्रों, विश्राम के दिन में यहूदियों, ये अधिकारी लोग ऐसे, ये साधु की लोग, फारिसी लोग ऐसे नियम बनाया है, ऐसे चलने के लिए चलना है, एक कुछ दूर ऐसे चलना है, वो पाप है। इसलिए जो काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो पूरा पाप है, क्योंकि विश्राम के दिन में ऐसे कुछ नहीं कर रहा है। ईश्वर के प्रिय मित्रों, ईश्वर के प्यार के विरुद्ध ऐसे नियम, एक दूसरे के को प्यार करने के लिए और ईश्वर के साथ ऐसे भलाई करने के लिए, ईश्वर से ये भलाई करने के लिए, इसलिए सारा बाधाएं वहां। इसे एक रोगी को चंगा करने के लिए भी, एक रोगी प्रार्थना करने के लिए भी, प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना और आशीष पाने के लिए भी वो बाधा है, यह बाधा है। प्रिय मित्रों, ऐसे नियम द्वारा कितने हमारे अंदर ऐसे प्रिय मित्रों, कितने रोगियों को चंगा करने के लिए और आशीष दूसरों को मिलने के लिए हम द्वारा हमारे जीवन में आशीष कितने प्रभु प्रदान किया है, वो आशीष दूसरों को भी, दूसरों के लिए भी आशीष का स्रोत बनने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं और हमें नियुक्त किया है। लेकिन हम अपने को हानि का कारण बन गया है और दूसरों के लिए भी अनुग्रह नहीं, हम अभिशाप का स्रोत बन गए हैं, दूसरों को हम दुख देता है, कष्ट देता है। इसलिए एक संध्या समय, सूरज डूबने के बाद, इसलिए दिन के समय कोई नहीं आते हैं आने के लिए,
वो हम नियम ऐसे इसके विरुद्ध नियम है, इसलिए कितने लोग वो दुख कष्ट सहते हैं। यह पीड़ा एक सबसे बड़ी खतरनाक बात है, दुखमय बात है। इसलिए प्रभु ने अभी सामर्थ्य प्रदान किया है, प्रकट किया है। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपतुदग्रस्तों को उनके पास ले आए हैं। परमिशन अभी मिला है, परमिशन अभी है। विश्राम के दिन ऐसे रोगियों को चंगा नहीं। प्रिय मित्रों, ऐसे एक स्थिति हम हॉस्पिटल में होगा और ऐसे हमारे गांव में होगा, ऐसे रोगियों को ये रोग बीमारी के समय, वो विश्राम का समय है, विश्राम का दिन है, ये समय चिकित्सा नहीं कर पाएगा, वो यात्रा नहीं कर पाएगा। ऐसे एक रोगी की स्थिति क्या होगा? ये प्रभु के प्यार के विरुद्ध है। रोगियों को चंगा करना है और समय और असमय पर हम दया करना है, हम सेवा कार्य करना है, प्रभु के लिए करना है, प्रभु के नाम में हम करना है, प्रभु के सेवा कार्य इसलिए जारी रखना है। प्रभु यह है, प्रभु का ये प्रिय है, यह प्रभु के आगे प्रिय है, प्रभु के दृष्टिकोण में यह प्रिय बात है। इसलिए वो आपदुग्रस्तों को उनके पास ले आए और सारा नगर के द्वार पर एकत्र हो गया। नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को वो चंगा किया है। नाना प्रकार की, पहले बुखार और सबसे पहले और आपदुग्रस्त को निकाला, सेकंड चंगाई और सेकंड चमत्कार है चंगाई है, शारीरिक बीमारी से चंगाई है, पेतरुस के सास माँ। तीसरा हम पढ़ते हैं वो आपदुग्रस्तों को निकाला और नाना प्रकार की रोग बीमारियों से पीड़ित बहुतेरी रोगियों को प्रभु ने चंगा किया है, बहुत से आपदूतों को निकाला है। मतलब नबी ईसाया क्या कहा था? वो हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है, वो हमारे रोगों को वो दूर कर दिया है। 53 ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 53 में हम ये वचन पढ़ते हैं। क्यों? कारण क्या है? वो परंतु वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था। 53 पद संख्या 4, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ओ नबी ईसा क्या कहा है? अभी प्रभु प्रमाणित करते हैं, वो प्यार करते रहे हैं। दुखियों को दुख मिटाने वाला और पाप मिटाने वाला, चंगा करने वाला, वो प्रकट किया है, प्यार प्रकट किया है, प्यार प्रकट किया। और फिर भी एक बात हम ध्यान देने के लिए, आपतूतों को बोलने से, वे आपतूतों को बोलने से रुकते दे, क्योंकि वे जानते दे कि वो कौन है। अभी भी प्रभु ठाटा है, आपतूतों को गवाही देने के लिए परमिशन नहीं देता है। क्योंकि आप लोग ये समझना चाहिए, मतलब ऐसे एक व्यक्ति सत्य बोलते हैं बीच में, और वो झूठ बोलने वाला है, लेकिन बीच बीच में सत्य भी बोलते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे ऐसे सेवक लोग बहुत है, और ये यीशु के नाम में सेवा करते हैं, और ये यीशु के नाम लेकर सेवा करते हुए भी पाप में संधि और पैसा के लिए, पैसा के क्षेत्र में और पैसा मांगते हैं, लोगों से ऐसे प्रतिफल मांगते हैं, प्रशंसा मांगते हैं, ख्याति मांगते हैं। फिर क्या होगा? और ये व्यक्ति द्वारा ये प्रभु का नाम कलंकित हो जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति ऐसे प्रभु के नाम में सेवा करते हैं, लेकिन जीवन में गवाही नहीं है, पवित्रता नहीं है, प्यार नहीं है,
बहुत लोग बहुतेरी लोगों को ये भटकने के लिए, भटकाने के लिए वो कारण बन जाते हैं। इसलिए ये शैतान बोला है ओ ईश्वर का पुत्र है। बाद में वो क्या होगा? पहले आदम और हवा से वे लोग क्या संदेश दिया? आप लोग खाओ, क्या खाओ? प्रभु ने जो मना किया, ईश्वर ने आपके विरुद्ध ऐसे एक नियम रखा है, ऐसे मना किया है, इसलिए आप खाओ। ऐसे जीवन में आशीष के बदल अभिशाप शुरू करेगा। परिवार में एकता नहीं और प्यार नहीं, पति पत्नी लड़ाई शुरू किया, बच्चों एक दूसरे को मार डाला और ऐसे हर भयानक बात ऐसे शुरू किया है। इसलिए शैतान को प्रभु ने टाटा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर आएंगे। ये संदेश प्रभु हमारे रोगों के लिए, हमारे पापों के लिए चेतित किए हुए और कुचल दिए गए हैं और हमारे लिए और आशीष इसलिए उसने प्रदान किया है। शैतान के ऊपर वो पूरा अधिकार है, रोग बीमारी के ऊपर अधिकार है, और जो पड़े हुए हैं ऐसे रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं, ऐसे घर में प्रभु प्रवेश करते हैं और प्रभु का आगमन और शांति देता है, अनुग्रह देता है, चंगाई देता है। इसलिए हम हृदय से चाहते, प्रभु आइए मेरे घर में, प्रभु आइए मेरे जीवन में, प्रभु आइए मेरे दुखों संकटों में, और सेवा सत्कार और सेवा कार्य करने के लिए, सेवक बनने के लिए शक्ति दे। मेरे परिवार में ऐसे आशीष दे, मेरे बच्चों को और मेरे पत्नी और मेरे जीवन साथी और मेरे जीवन में ऐसे सेवा सत्कार का सेवा कार्य करने के लिए कृपा दे, आशीष दे, आत्मा दे, आशीष दे। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे माँ मरियम जैसे और स्वर्ग दूतों जैसे, और सदा प्रभु के साथ आशीष में रहने के लिए, और कृपा और कृपा के ऊपर कृपा और जीवन में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, सभी संत स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर। सबको जय यीशु।